बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। आप तो स्वयं में ही एक बहुत बड़े विद्वान हैं। सभी लोग एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत एक वेद मंत्र के माध्यम से करूंगा, क्योंकि मंत्रों का बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य होता है। ध्यान के साथ सुनेंगे, फिर मैं अपना वक्तव्य और उद्बोधन शुरू करूंगा। ओम ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरः ऋषभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम दोगरी धेनु बोड़ा नडवान वासु सप्तिः ऋषभ्युप पुरंदर जोषा ऋषभ्युप ज्येष्ठः सभयो युवायस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परजने वर्स्तु फलवत्तो न औषध पचयंताम योग क्षेमो न कल्पताम। ज्योतिष सम्मेलन सफलता हेतु चतुर्वेद दाय नमः है। 4 वेदों का ये मंत्र है। इसको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय मंत्र बोलते हैं। जब भी कोई भी वेदों का आह्वान होता है तो उस समय इस वेद मंत्र को बोला जाता है, इसलिए इसको चतुर्वेदाय बोला जाता है। 4 वेद इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज की इस प्रोग्राम की आयोजक भारती गुप्ता जी बहुत डेयरिंग हैं, मजबूत हैं। अभी अभी कुछ समय पहले उनके साथ एक दुर्भाग्यवश घटना घटित हुई। उसके बावजूद भी उन्होंने ठाना कि मैं एक प्रोग्राम करूंगी, और खुद एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं भारती गुप्ता को कि उनके अंदर ये काबिलियत ऐसे ही बनी रहे। मंच के संचालक गुरदीप जी और राजन भाई दोनों ही विद्वान हैं, दोनों ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं। मंच पर उपस्थित अक्षय शर्मा जी मोंगा वाले बड़े विद्वान हैं और पंजाब के बड़े मशहूर और सीनियर वरिष्ठ ज्योतिषी भी हैं। दोनों रविंदर शर्मा जी, एक सौ ऊर्जा वाले और एक लाल किताब वाले। और मेरे पीछे परवीन सोनी जी, मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वानगण बंधुओं। अभी बहुत सारी बातें सुनी। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जो दिल में ना संशय पैदा करते हैं भाग्य और कर्म को लेकर के, कि जो ज्योतिष में जो लिखा है क्या इसको ठीक किया जा सकता है। अभी मैंने एक वक्ता से सुना, उन्होंने कहा कि जो लिखा है वो तो होगा। ये तो सत्य है कि जब प्रकृति की सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने हर चीज का एक एंड किया। ये तो सूर्य का भी फ्यूजन होना है, धीरे धीरे खत्म होना है, उसका डिग्रेडेशन होना है। लेकिन मनुष्य के साथ जब कुंडली में पैदा होता है व्यक्ति, और पैदा होने के बाद जब उसको कुंडली मिलती है, तो वो उस समय उसका भाग्य है। अभी इस समय दोपहर को 1:18 हुए। अभी इस समय अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो उसका भाग्य होगा, और आप सब लोग उसके भाग्य को कुंडली में लिपिबद्ध कर दोगे कि ये व्यक्ति बड़ा होकर के ये काम करेगा, ये काम करेगा, इंजीनियर बनेगा, नेता बनेगा, ये सारे काम करेगा, और ये बीमारी होगी, और इस तरीके से प्रॉब्लम्स उसको आने वाली है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ज्योतिषी ने लिख दिया कि ऐसा होने वाला है, तो क्या ज्योतिषी के हाथ में ये पावर है कि उसको रोक दे? अब यहां पर खुद ज्योतिषी भी संशय में होते हैं, और जो प्रोडक्शन करने के लिए आते हैं वो भी संशय में होते हैं। क्या आपके पास वो पावर है? अब इस विषय पे भाई गुरुदेव बात है नहीं। आप देखिए, खुद एक यहां पर मंच संचालक हैं, और मंच संचालक को अपने उसमें रहना चाहिए। जब कोई अगर मुख्य वक्ता बोले तो उसको ध्यान में रखें, टाइम की भी बाउंडेशंस होती है।
क्योंकि एक ध्यान जो है ना उधर चला जाता है, तो हमारे पास जो शब्द ऊपर से आ रहे होते हैं ना वो फिर इधर से आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी जो वक्ता बोलता है वो जो रट के बोलते हैं वो एक अलग विषय होता है, जो लिख के बोलते हैं एक अलग विषय होता है, और जब ध्यान से बोलते हैं एक अलग विषय होता है। तो इस समय जब हम ध्यान के साथ बोलते हैं किसी चीज को तो वहां थोड़ी डिस्टरबेंस आती है। मैं आपको ये बता रहा था, क्या जो लिखा उसको क्या आप बदलने में सक्षम हैं? क्या आप उसके भाग्य की गति को बदल सकते हैं? यहां पर हमें विचार करना होगा और फिर हमें उपाय और रेमेडी पे जाना पड़ेगा। अगर हम बदलने में सक्षम हैं तो हम बहुत अच्छे विद्वान हैं, और बदलने में सक्षम नहीं है, खाली हमने अपना पेट भरने के लिए उपाय के लिए जितना पैसा लेना लिया और वो जो मर्जी करे। लेकिन मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई ज्योतिष विद्या है, आप उस विद्या को करते हैं, और जब ब्रह्मा जी की दी हुई भाग्य की लिपि को आप पढ़ सकते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, बशर्ते कि आपको चेंज करने का तरीका आना चाहिए। अगर तरीका नहीं आता है तो फिर नहीं चेंज कर सकते। अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दूंगा कि जिनको चेंज किया गया, उपाय से वो चीजें चेंज हो जाती हैं। भाई बातें नहीं इधर उधर है, खटर पटर मत करो, चुप। अभी हम त्रेता युग से चलते हैं। राजा दशरथ को पितृदोष लगा हुआ था, 3 शादियां, बच्चे नहीं हुए, बूढ़े हो गए, अब बड़े परेशान थे। राजगुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी को बोलते हैं कि गुरुदेव क्या मैं चौथी शादी कर लूं? उन्होंने कहा क्या करोगे, जब 3 से नहीं हुई तो चौथे से कहां से होंगी? तुम्हारी कुंडली में बच्चे होने का योग नहीं है। उन्होंने कहा उपाय तो कोई होगा? कहता इस पितृदोष का कोई उपाय तो होगा? बोला है ना, पुत्रेष्टि यज्ञ है और पितृदोष की शांति है। क्या तो आप कर दो? बोले मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं, इसके स्पेशलिस्ट हैं श्रृंग ऋषि जी, आप जाओ उनके पास और नंगे पैर जाओ और उनको मनाओ, लेके आओ। जब श्रृंग ऋषि जी ने उस समय यज्ञ किया तो भगवान राम फिर पैदा हुए, पितृदोष की शांति हो गई, पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया। लेकिन ऋषि वशिष्ठ इसके जानकार नहीं थे। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता इसको, अक्षय शर्मा जानते, चले जाओ अक्षय शर्मा के पास में, जरूरी तो नहीं है कि मैं ऑलराउंडर हूं। तो उस समय ऋषि भी हर फील्ड के अलग अलग थे। तो जब श्रृंग ऋषि जी ने यज्ञ किया तो बच्चे हुए, इसका मतलब उनके भाग्य में, उनकी कुंडली में जो लिखा था कि बच्चे नहीं होंगे, ये शापित कुंडली है। और उसको जब यज्ञ किया गया, हवन किया गया, उसके बाद फिर बच्चे हो गए। इसका मतलब यह है कि भगवान ने आपको कोई श्राप दिया, उस श्राप को खत्म करने का तरीका भी भगवान के पास है, बशर्ते आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप वहां असफल हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण हम द्वापर युग का लेते हैं, द्वापर युग की बात करेंगे। द्वापर युग के अंदर राजा द्रुपद अपने प्रतिशोध में जी रहे थे बहुत बुरी तरीके से। महाभारत के समय की बात है, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र थे, और द्रोणाचार्य बड़ी गरीबी में जी रहे थे। वो उनके पास गाय मांगने चले जाते हैं तो वो उनकी बेइज्जती कर देते हैं, उनको प्रतिशोध आता है, उनको भी प्रतिशोध आता है, वो उनको अरेस्ट करा लेते हैं, वो उस प्रतिशोध में जीते हैं। वो सब ने आपने कहानी सुनी होगी। राजा द्रुपद के अंदर इतना प्रतिशोध था कि वो किसी भी कीमत पर एक ऐसी संतान चाहता था जिसकी वजह से द्रोणाचार्य का वध किया जा सके। लेकिन संतान तो उनके पास थी नहीं। एक वो थे अपना
जो अंबा का श्राप लगा हुआ था जिनको, शिखंडी जी, अब वो भटकते हैं जंगल में, ऋषि परशुराम के पास जाते हैं कि मुझे कोई ऐसा यज्ञ करके दो कि मेरे बच्चे हो जाएं। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता इस बारे में। फिर किसी दूसरे ऋषि के पास जाते हैं, बोला मेरा भाई जानता है। फिर उस ऋषि के पास जाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। और उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ का मुहूर्त आ गया। उन्होंने ऋषि ने कहा कि द्रुपद अपनी रानी को बुलाओ, और रानी को नहाने में देर हो गई और वो आहुति देते रहे और उस आहुति में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए। इसका मतलब ये रहा, यज्ञ में से, अग्नि में से, हवन के माध्यम से आप धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा कर सकते हो। करने वाला चाहिए ना। मेरे से बहुत सारे मुसलमान बहस कर जाते हैं, क्या होता है तुम्हारी मंत्रों से करने से। मैं क्या होता है 5 दफे की नमाज को ऊपर नीचे करने से। मैं कभी ऐसे टेढ़े हो रहे हो, कभी ऐसे हो रहे हो। मैं कहा अल्लाह ऐसे कौन सा काम कर ले। नीचे गर्दन करके कभी पूजा होती है क्या? पूजा का विधान तो ऐसे तो होता है, क्योंकि ध्यान ऊपर को जाता है, ध्यान नीचे को थोड़ी जाता है। लेकिन वो उल्टा काम करना है। फिर मैं जब उनको उदाहरण देता हूं कि हमारे यहां पर ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये रहा कि जब आप, जो आपकी किस्मत में लिखा है उसको आप चेंज करने के लिए आपकी तपस्या, उसमें दम होना चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए कि आप उस चीज को कर सकते हैं। अभी वो प्राप्त कैसे होगी, आप उसको कैसे सही से ला सकते हो अपने पास में, आप कैसे उन मंत्रों का जाप कर सकते हो, उसके तरीके क्या हैं, हम किस प्रकार से करें। अभी जब हम पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान तो इधर है और मंत्र का जाप कर रहे हैं हम, और दिमाग कहीं और चल रहा है। इधर हम आहुति दे रहे हैं, दिमाग में ये चल रहा है कब दक्षिणा का टाइम आएगा तो मैं यजमान को बोलूं कि दक्षिणा रखे। यहां पर मंत्र जाप भी चल रहा है, साथ में ये भी आ रहा है कि दक्षिणा रखवानी है। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है उस मंत्र में नहीं है। मुसलमानों ने जब मेरे से कहा कि ये संभव नहीं है, मैं कहा ये संभव नहीं है तो ये कैसे संभव हो गया। क्या अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वहां पर तानसेन भी था, और तानसेन जब राग गाता था, राग दीपक गाता था, तो फिर महलों के दीपक कैसे जल जाते थे। भाई दीपक जल जाए और राग गाने से जल जाए, ये कैसे पॉसिबल है। मैं कहा अगर राग गाने से कलयुग में दीपक जल सकते हैं तो हवन करने से भी आपको वो चीज मिल सकती है। इसलिए आजकल अमेरिका के वैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक, रूस के वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इसका वैज्ञानिक आधार है क्या हवन का। आप हवन जब करते हो तो उसका लाभ कैसे मिल जाता है। अब मैं इसका वैज्ञानिक आधार आपको बताऊंगा, और उस वैज्ञानिक आधार को आपको पूरा के पूरा यहां पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या हमारी कुंडली के अंदर जो दोष होते हैं वो कैसे कम हो सकते हैं। एक दोष होता है असाध्य। असाध्य का मतलब है ठीक नहीं हो सकता। अगर धृतराष्ट्र पैदा हुआ है तो धृतराष्ट्र ही पैदा होगा, उसकी आंखों को लाना संभव नहीं है। अगर किसी की एक उंगली नहीं है तो उस एक उंगली को बढ़ाना संभव नहीं है। ये तो असाध्य में आता है। एक होता साध्य, कि जो आपकी कुंडली में पैदा होते ही आपका भाग्य लिखा है, उस भाग्य के अनुरूप अगर आपको कर्म करना है तो आप, तो डेस्टिनी में फिक्स हो गया कि ये व्यक्ति यही काम करेगा, तो फिर पूजा पाठ उपाय रत्न से क्या फायदा होगा। अभी सुबह सुबह मैं कुंडली देख रहा था,
जब एक कुंडली देख रहा था तो एक बहुत बड़ी डॉक्टर यही लुधियाना की, वो दो डॉक्टर थी, दोनों आई। डॉक्टर का ब्रेन तो तर्क वितर्क पे होता ही है। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही बताया कि मेरे पति के साथ ऐसा ही हुआ है, पर मुझे ये बताओ उपाय से कैसे ठीक हो सकता है। मैं कहा तुम्हारे इंजेक्शन लगाने से कैसे ठीक हो जाता है, दवाई खाने से कैसे ठीक हो जाता है। भाई तुम दवाई देते हो, टैबलेट देते हो, उसका सप्लीमेंट बढ़ता है तो ठीक हो जाता है। मैं कहा तुम रेडिएशन देते हो ना, रेडिएशन देते हो आप लोग, क्या रेडिएशन दिखाई देती है कैंसर की? कैंसर की रेडिएशन दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। रेडिएशन जाती है, कैंसर के जर्म्स को मारती है, आपको ठीक कर देती है। जब वो रेडिएशन दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो इफेक्टिव है, रेडिएशन जा रही है बॉडी में लेकिन दिखाई नहीं दे रही, इफेक्टिव है। एक्सरे किरणें बॉडी के अंदर जा रही हैं, दिखाई नहीं दे रही लेकिन तस्वीर ला रही हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर के अंदर जा रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन लेके आती हैं। बोला हाँ, मैं तुम्हें पता चल जाता ना गर्भ में बच्चा लड़का है लड़की है, बोला पता लग जाता है। मैं ऐसे ही जब हम मंत्र जाप की रेडिएशंस देते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो दिखाई तो नहीं देती लेकिन इतनी हैवी साउंड की होती हैं कि आपके अंदर घुस करके जो नेगेटिव चीजें उनको खत्म करती हैं और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हैं। उन्होंने कहा बात बिल्कुल ठीक है और आप मेरी पूजा कर दो। उन्हीं की चीज उन्हीं के साथ बताई। तो जब हम कोई पूजा करते हैं ना, उस समय आपको अपने यहां त्रिनेत्र को उस आदमी के त्रिनेत्र के साथ आप लिंक कर दो। गुरुदीप बैठे हैं, मैं बंबई में हूं, ये लुधियाना में है, मुझे इनकी पूजा करनी है। सपोज मैंने गुरुदीप को कहा कि देखो ये हमारा कोड है, तुम मेरे से लिंक करो, मैं तुमसे लिंक करता हूं। यहां पेटीएम का कोड होता है, कई बार वेबसाइटों के भी कोड होते हैं, यहां से वो कोड डालो फलाना नंबर और साइट खुल जाती है। ऐसे हमारे ब्रेन में भी कोडिंग होती है। मैंने यहां से ध्यान लगाया इस तरीके से और मैंने गुरुदीप जी के त्रिनेत्र को यहां पर कैच कर लिया और फिर अब मैंने यहां से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरी साउंड सीधी सीधी बंबई से सीधी लुधियाना के अंदर और गुरुदीप जी के यहां पर सैटेलाइट को लिंक कर लेगी। ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है, इंडिया में लाइव होता है। दुबई में मैच होता है, इंडिया में लाइव होता है। दिव्य दृष्टि यही होती है जो बेजवाज जी के पास थी और संजय के पास थी। अगर ये कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं, तो मुझे एहसास होगा, मंत्र करने वालों को एहसास हो जाएगा कि व्यक्ति सही जगह पे नहीं है। इनको अगर मैंने बोल दिया कि जितनी देर में मंत्र का जाप करता हूं उतनी देर आपको शांति के साथ बैठना है, और उतनी देर अगर ये शांति के साथ बैठते हैं तो जो मेरी वहां से एनर्जी मैंने थ्रो की है वो सारी की सारी एनर्जी ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे और इनकी बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशंस जाएंगी और इनकी जो ऑरा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो साफ होना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी।